नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स से। यानी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके अर्ध आयु काल का हम लोग व्यंजक यानी कि इसका डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए, जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसका अर्धायु काल है, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन हर बार बनता है और इस बार कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, तो इसके अनुसार आपका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पहले हम लोग कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग इसका जो है व्यंजक निकालेंगे, यानी इसका जो फार्मूला होता है, डेरिवेशन है, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला और बिल्कुल एकदम आपको आसानी से मैं इसको समझाने वाला हूं, एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए थोड़ा सा। कहा गया है कि किसी अभिक्रिया के आधे भाग को पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्थात, अब देखिए आप थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए। जैसे कोई रिएक्शन है ना, कोई अभिक्रिया हो रही है और उसका जब आधा भाग कंप्लीट हो जाता है तो वही आपका अर्ध आयु यानी कि जो वो समय होता है, आधा भाग कंप्लीट होने में जितना भी समय लगा, आयु मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम या समय, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि किसी अभिक्रिया के आधे भाग को पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्थात किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक मात्रा के आधे भाग की क्रिया करने में लगने वाले समय को उस अभिक्रिया का अर्धायु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के जो है प्रयास करूंगा। जैसे आप मान के चलिए, आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, 1 लीटर आपके पास पानी है और अगर आप उस 1 लीटर पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यार समझने का आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी है। यहां पर जैसे मान के चलिए हमारे पास 1 लीटर क्या है, पानी हमने लिया। अब हम लोग जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने पर ये भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे पानी की मात्रा क्या होगी, कम होने लगेगी। तो जब यही आपका 1 लीटर पानी जब आपका बचेगा कितना, 500 ग्राम पानी बचेगा, ठीक है। जब हीट आपका मतलब हो जाएगा, अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, तो पानी मान लीजिए भाप बनकर उड़ गया, तो क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हमने कराई, मतलब उसको हीट करा हमने, है ना। तो वो क्या है, एक प्रकार से आधा हमारा पानी बचा और आधा क्या हो गया, उड़ गया भाप बनकर या गायब हो गया कह सकते हैं। तो मतलब आधी रिएक्शन हमारी यही है, कंप्लीट हुई। तो जो इसको मतलब 1 लीटर पानी को 500 ग्राम पानी बनाने में जितना भी समय लगा, जितना टाइम लगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना समय हमारे इसमें लगा वही आपका कहलाएगा क्या, अर्धायु काल, ठीक है, रिएक्शन का। तो इसी प्रकार से जो भी रिएक्शन होती है उनके लिए भी हम बात कर सकते हैं कि वही आपका अर्धायु है। तो यार इतना तो आप समझ गए होंगे बहुत इजी तरीके से। बाकी बात करते हैं अर्धायु को किससे व्यक्त करते हैं। देखिए, जो आपका अर्धायु होता है, अभिक्रिया की अर्धायु को T1/2 पढ़ सकते हैं या T½ बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अर्धायु काल को हम लोग T½ द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है ना, T मतलब समय और 1/2 का मतलब आधा समय, ठीक है। तो ये तो ही हमारी इसकी बात। अब हम लोग इसका जो है करते हैं डेरिवेशन या कह सकते हैं इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसका आपका वेग समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण हमने निकाल लिया है, आपने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी हम लोग चलिए इसका डायरेक्टली फार्मूला लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका आपका कैसे निकल के आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो आप परिभाषा समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से यार मैंने बताया, आप समझ भी गए होंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, इसको K से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, K से। तो ये होता है K बराबर 2.303, ठीक है, अपॉन यहां पर होता है टाइम यानी कि T, और इंटू में आपका यहां पर क्या रहेगा, लॉग, और लॉग का आपका बेस 10 का बेस रहता है, ठीक है, 10 का बेस रहेगा, और यहां पर आपका हो जाएगा A/A-x, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, ये वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिए थोड़ा सा,
देखिए आपको पता है कि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक होता है जिसे आप लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अभिकारक ही हमारा क्या होता है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनता है। जब आप लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो जो अभिकारक होगा वो आपका जो है रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि उत्पाद बनाएगा। तो बस यही आपका रिएक्शन का एक मेन मुद्दा होता है। और अगर हम इसमें बात करें हमारा A और A माइनस यक्स, देखिए के तो आपका क्या हो गया, वेग समीकरण, इसको व्यक्त करते हैं के से। T आपका टाइम है जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय लग रहा है। A और A माइनस यक्स क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो ये समझिएगा थोड़ा सा। देखिए A जो है आपका वो अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण है, ठीक है। A आपका क्या है, A जो है दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण है, यानी कि अभिकारक जो है, तो यहाँ पर सॉरी आप अभिकारक मान के चलिए, अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक का प्रारंभिक यानी कि जो शुरू में था, ठीक है, प्रारंभिक, ये हमारा प्रारंभिक सांद्रण है। मान के चलिए मैंने जैसे आपको पानी का एग्जांपल दिया था, तो हमारा 1 लीटर जब पानी था तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका A है ये आपका जो 1 लीटर पानी का सांद्रण था वो रहेगा प्रारंभिक सांद्रण सबसे शुरू में, ठीक है। और जो आपका A माइनस यक्स है वो आपका क्या है, T समय बाद अभिकारक का सांद्रण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ जो आपका A माइनस यक्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, लेकिन एक्सप्लेन बहुत ही बेहतर हम लोग करेंगे। तो देखिए जो आपका A माइनस यक्स है यानी यहाँ पर, तो ये क्या है, T समय के पश्चात, T समय बाद या पश्चात, T समय बाद अभिकारक का सांद्रण, ठीक है। तो ऐसा मान के आप चल सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया था तो हमारा जो A माइनस एक्स होगा, जो 500 ग्राम पानी हमारा भाप बनकर उड़ गया, वो 500 ग्राम जो बचा है, तो जितने समय बाद जितना समय लगा है उतने समय के बाद का हमारा जो 500 ग्राम जल का हमारा सांद्रण होगा वो हमारा A माइनस एक्स माना जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है इसको मान के चलते हैं। देखिए हमारा जो टी हाफ है, ठीक है, टी हमारा टी हाफ या T1/2 जो आधा समय है, तो देखिए समय अगर हमारा आधा होगा तो हमारा जो प्रारंभिक सांद्रण है वह भी आधा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो प्रारंभिक सांद्रण था अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी तो हमारा घटेगा, मतलब इसमें भी चेंज आएगा, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं। तो समय हमारा आधा हुआ तो ये हमारा प्रारंभिक सांद्रण भी आधा हो गया। और आधे को हम मान सकते हैं क्योंकि हमें अर्धायु निकालना है, तो अब हम मान सकते हैं कि A माइनस एक्स ही हमारा आधा सांद्रण है, ठीक है, इतना। तो बस ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम फिर से आएंगे यहाँ पर जो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण था। तो जब आप इस पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसको लिखिए थोड़ा सा। देखिए जो आपका टाइम है, अब हमें समय को निकालना है, तो टी को आप यहाँ पर ले जाएंगे और के को आप यहाँ पर पहुंचा देंगे, बाकी पूरा समीकरण आपको लिख देना है उसी प्रकार से। तो चलिए लिखते हैं टी इक्वल 2.303 अपॉन के। देखिए के आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद log 10 का बेस रहेगा और यहाँ पर A माइनस यक्स ऐसा करके, ठीक है। बस अब क्या करना है, हमारा टाइम अभी स्टार्ट ही हुआ है, अब हमें क्या करना है, टाइम को आधा कर देना है क्योंकि अर्धायु हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप कर देंगे इसको टी हाफ T1/2। अब जब टी हाफ हुआ तो यहाँ पर क्या होगा 2.303 अपॉन के और यहाँ पर हो जाएगा log 10। और देखिए यहाँ पर ये A आपका क्या है, ये भी दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, आप लोग अच्छे से समझना। जो प्रारंभिक सांद्रण है वो आपका A है और A माइनस यक्स जो है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने देखा था ना जो हमारा टी हाफ था उसमें ये आपका ये भी आधा हो जाएगा और ये आपका किसके बराबर है, A/2 के बराबर है, यानी A माइनस यक्स जो है A/2 है, यानी इसके बराबर है दोनों, ठीक है। तो समय आधा हुआ तो ये भी आधा हो गया, तो अर्थात हम A माइनस यक्स की जगह पर A/2 लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर A माइनस यक्स की जगह पर A/2 लिखेंगे, जो बटेगा 2 रहेगा वो ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 2A, ठीक है। और A से A आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इतना कराएंगे तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के और यहाँ पर क्या होगा log 10 का बेस है 2। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो log 2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के और यहाँ पर
log 2 का वैल्यू होता है 0.301। ये आपको जब क्वेश्चन पेपर में आएगा ये क्वेश्चन तो वहां पर ये वैल्यू दी रहेगी, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर t1/2 इक्वल टू, अब ऊपर का जब गुणा कराएंगे तो आपका गुणा कराने पर आएगा 0.693 और बटे में क्या है आपका k, जो कि वेग समीकरण है। बस इतना ही आपका ये क्या है फाइनल आंसर है। तो यही है अर्धायु काल का व्यंजक या सूत्र, ठीक है। तो बस इतना कराना है, इतना देखिए इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, कितना इजी तरीके से मैंने बताया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक का हम इसी प्रकार से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।